हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आज आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं Realme वर्सेस iQOO। सबसे पहले कुछ ऐसा हुआ था कि iQOO को उतारा गया था बेसिकली पोको के साथ compete करने के लिए, लेकिन अभी हालात ऐसे हो जा रहे हैं कि पोको तो compete करता है iQOO और Realme के साथ, लेकिन अभी iQOO Realme के साथ भी कंपेयर करने मतलब भाई भाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, मतलब जैसे कि आप सबको पता ही है कि BB के ग्रुप बहुत सारे कंपनीज में डिवाइडेड है। BB के का ही सब ब्रांड है ओप्पो और वीवो। अब ओप्पो का सब ब्रांड है Realme, OnePlus और वीवो का सब ब्रांड है iQOO। अब Realme का भी एक सब ब्रांड है जिसका नाम है डीजो, पर उसकी बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली भाई भाई को लड़ना नहीं चाहिए, इनफैक्ट भाई भाई को पूरा डिवाइड करके काम करना चाहिए। लेकिन अब हालात ऐसे आ जा रहे हैं कि Realme वर्सेस iQOO बन जा रहा है। तो उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और Xiaomi का क्या रोल है इसके बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। एंड नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यार Realme से स्टार्ट करते हैं। Realme लॉन्च हुआ था 2018 में, वो भी मार्च के अराउंड विद द फर्स्ट फोन Realme 1। अब बेसिकली Oppo ने इसको लॉन्च किया था और तब Oppo को बेसिकली ऑनलाइन में एक फ़ोन लॉन्च करना था जिसमें काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग होगी, क्योंकि आपको तो पता है कि Oppo के जनरली फ़ोन्स पर उतनी एग्रेसिव प्राइसिंग होती नहीं है। लेकिन सिर्फ Realme 1 ही एकमात्र फ़ोन था उस टाइम पर जो कितना अच्छा प्राइसिंग के साथ आया था। और उसके बाद Oppo को लगा कि Realme को एक सेपरेट एंटिटी बना देते हैं, उसके बाद Realme ऑनलाइन में फ़ोन बेचेगा, वो भी Redmi के साथ कम्पीट करने के लिए। उस टाइम Redmi के फ़ोन्स फ्लैश सेल में बहुत ज़्यादा बिकते थे। अब Realme भी Redmi के साथ टक्कर देने के लिए तब आ गया था। अब Realme 1 तो कुछ खास चला नहीं, डिसेंट चला था, बाद में जाके काफ़ी बड़ा हिट हुआ था। और उसी वजह से Realme ने क्या किया, Redmi की स्ट्रैटेजी को कॉपी किया। ऑनलाइन में जैसे वो फ़ोन बेचते हैं, Realme ने बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी के पीछे गए और उसके बाद फाइनली सक्सेसफुल हो गए। और उसके बाद Realme ने ऐसे फ़ोन्स निकाले जो कुछ Xiaomi फ़ोन्स को भी टक्कर दे रहा था, इनफैक्ट बीट भी कर दे रहा था। तो Realme ऐसी जगह पर पहुँच गया था उसके बाद। मीनवाइल Xiaomi ने एक फ़ोन लेके एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था Poco F1। Xiaomi देखना चाहता था कि Xiaomi OnePlus के साथ कैसे टक्कर दे सकते हैं, तो इसलिए OnePlus के कंपटीशन में उन्होंने एक फ़ोन निकाला जो कि ट्रू फ्लैगशिप किलर था। Poco F1 21,000 में स्नैपड्रैगन 845 दे रहा था उस टाइम पे, बहुत ही बड़ी बात है ये। इसलिए उन्होंने Poco F1 लॉन्च किया। फ़ोन बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ब्लॉकबस्टर फ़ोन था बेसिकली। लेकिन OnePlus की प्राइसिंग तब काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी OnePlus की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होते जा रही है। तो इसीलिए Poco को लगा कि OnePlus के साथ कम्पीट करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो तो प्राइसिंग ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो उसके बाद Xiaomi ने डिसाइड किया कि Poco को Realme के साथ कम्पीट करने के लिए भेजते हैं। तो इसीलिए Poco को वो लोग रीलॉन्च कर दिए, वो भी 2020 में Realme के साथ कम्पीट करने के लिए विद द Poco X2 वर्सेस Realme X2। इसी फाइट के साथ स्टार्ट हुआ था Poco वर्सेस Realme। अब iQOO कहाँ से आ जाता है, iQOO आता है 2020 में, लेकिन उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी तक वीडियो पे जुड़े हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर देना, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। अब मीनवाइल वीवो ने देखा कि Realme और Redmi कितने अच्छे से टक्कर दे रहे थे। वीवो ने डिसाइड किया कि हम लोग भी कुछ करेंगे। तो वीवो वालों ने क्या किया, अपनी Vivo Z सीरीज़ लॉन्च कर दी। Vivo Z सीरीज़ में काफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोन्स थे, Vivo Z1 Pro एंड Vivo Z1 X। इनफैक्ट Vivo Z1 X तो इतना तगड़ा फ़ोन था कि वो 2019 के टाइम पे स्नैपड्रैगन 712 लेटेस्ट प्रोसेसर था उस टाइम पे, 6.5 इंच या 4 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले विथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी 17,000 के नीचे दे दिया था विथ 4+128 GB। मतलब क्रेजी डील था Vivo Z1 X उस टाइम पे, और बहुत बिका था ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। और यही देख के Vivo के बाकी फ़ोन्स तो बहुत बड़े फ्लॉप हो गए थे उस टाइम पे। मतलब Vivo V17 Pro वगैरह बहुत बड़े फ्लॉप थे, क्योंकि वो तो उसी टाइम पे 30,000 में स्नैपड्रैगन 675 दे रहे थे। इसीलिए Vivo को फाइनली अपना Vivo Z सीरीज़ बंद करना पड़ा, क्योंकि वो अपने ही फ़ोन को कम्पीट करने लगा रहा था। तो इसीलिए Vivo ने अपना Z सीरीज़ डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन iQOO को वो लोग दे गए, मतलब उन्होंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की जिसका नाम था iQOO सीरीज़, जो कि बाद में चाइना में सब ब्रांड भी बन गई। iQOO एक नया ब्रांड ही बन गया टोटली। तो उसके बाद iQOO ने क्या किया, मार्च 2020 में इंडिया में एंट्री ली विद द iQOO 3 5G। अब iQOO 3 के साथ प्रॉब्लम क्या था कि फ़ोन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैक्सिमम लोग पहचानते ही नहीं थी कि iQOO एक Vivo का ब्रांड था। तो कोई किसी ने उस फ़ोन की तरफ देखा भी नहीं, और आर्ग्यूबली वो इंडियाज़ फर्स्ट एवर 5G फ़ोन भी था। तो इसीलिए उस फ़ोन को कुछ ज़्यादा हाइप वगैरह मिला नहीं, लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने उसको देखना ही छोड़ दिया। बाद में वो 17,000 में बिक रहा था, मतलब कुछ ही महीने की बात है, तब तो बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदा। तो फाइनली वो लोग स्टॉक क्लियर करने के लिए ले रहे थे। और iQOO 3 चला नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर प्रमोशन, कि मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो Vivo का ही ब्रांड है। एनीवेज, तो यही एक प्रॉब्लम थी iQOO के साथ। लेकिन iQOO ने यही प्रॉब्लम 2021 में आके फिक्स कर दी विद द iQOO 7 सीरीज़। iQOO ने कम बैक किया विद द iQOO 7 सीरीज़, iQOO 7 Legend और iQOO 7, और उसके साथ बाद में Z सीरीज़ विद द Z3 एंड द Z5। अब यही Z सीरीज़ Vivo की Z सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है। लेकिन एक बात बता दो कि ये Z सीरीज़ उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है जितनी प्रॉमिसिंग Vivo की Z सीरीज़ थी। वो एक परफेक्ट बैलेंस लाती थी
इस सीरीज़ में थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी है। मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में ये सब सॉर्टेड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए तो सॉर्टेड नहीं है। iQOO ने इतनी अच्छी प्रमोशन की इन सीरीज़ के बारे में कि ये तो ऑलरेडी Realme और Xiaomi को टक्कर देने लग गए थे। मतलब iQOO 7 ने तो लिटरली किल कर दिया था Xiaomi का Mi 11X का और Realme का X1 Max को। इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस, इतने कम प्राइसिंग में वो लोग दिए थे, लाइक स्नैपड्रैगन 870 OIS वाला कैमरा विद 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो। तो बहुत ही बड़ी बात थी iQOO के लिए उस टाइम पे एज अ न्यू ब्रांड। और उसके साथ साथ iQOO Z सीरीज़ भी काफ़ी प्रॉमिसिंग थी। वो ऑलमोस्ट एक नो कॉम्प्रोमाइज़ 5G फ़ोन कह सकते थे अंडर 20,000 उस टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी था जो उस टाइम मैक्सिमम कंपनी सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन iQOO Z5 को कुछ ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल LCD डिस्प्ले दे दिया था अब अराउंड 24,000 में आजकल के लोग LCD डिस्प्ले प्रेफर नहीं करते ड्यू टू सम रीज़न, इसलिए iQOO Z5 ज़्यादा चला नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में Z सीरीज़ कुछ प्रॉमिसिंग फोन्स लेके आए, स्पेशली विद एन AMOLED डिस्प्ले। तो अभी आप देख ही सकते हैं iQOO डायरेक्टली कम्पीट कर रहे हैं Redmi और Realme को, दोनों को एक साथ। अगर ऐसा कुछ करते कि एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे iQOO को रेस्ट्रिक्ट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया iQOO वालों ने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में iQOO की U सीरीज़ इंडिया में आ रही है। U सीरीज़ एक बजट सीरीज़ होती है और ये बेसिकली Realme की C सीरीज़ के साथ कम्पीट करेगी और Xiaomi की नंबर सीरीज़ के साथ, मतलब Redmi 9A 10A वैसा वो जो फोन होते हैं उनके साथ। तो आप समझ सकते हैं कि iQOO को वो एक मेन स्ट्रीम ब्रांड की तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं BBK की तरफ से। तो अभी Realme को ये लोग पुश कर रहे हैं एज अ फ्लैगशिप किलर्स कैटेगरी। अब अगर ये लोग Realme को फ्लैगशिप किलर कैटेगरी में पुश कर दे रहे हैं तो एक चीज़ आप नोट करिए, क्योंकि iQOO भी एक फ्लैगशिप किलर सीरीज़ बनाता है जो कि है iQOO सीरीज़, नंबर सीरीज़ बेसिकली। और iQOO 9 सीरीज़ बहुत जल्दी आ रही है और Realme GT2 सीरीज़ भी आ रही है और इस तरह पे Xiaomi का Mi 12X सीरीज़ भी आ रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होगा Mi 12X वर्सेस Realme GT2 सीरीज़ वर्सेस iQOO 9 सीरीज़। आप कौन सी सीरीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्यूचर में iQOO वर्सेस Realme की बहुत तगड़ी कंपटीशन होने वाली है। अब ये चीज़ BBK की तरफ से कैसा डिसीजन है ये तो आप ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये स्ट्रेंज लगा, क्योंकि भाई को ही ये लोग लड़ा रहे हैं। अगर एक अलग से बेंचमार्क सेट कर देते कि इस प्राइस पॉइंट पे iQOO फोन्स लॉन्च करेंगे और इस प्राइस पॉइंट पे Realme, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और एनीवेज, अगर अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छी फ़ोन्स मिल जाए तो हमारा ही फ़ायदा है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है तो यार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। 2K सब्सक्राइबर्स के तो बहुत क्लोज है, तो यार सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।